हमारा जो पिछला वीडियो था वो ग्लाइसिन और नक्सवोमिका के रिलेशनशिप को था और हमने उसको प्लेनेट के साथ जोड़ा था। आज हम लोग बात करते हैं कि ग्लाइसिन जो रिसेप्टर है उस पर नक्सवोमिका का तो हमने इफेक्ट देखा, उसी तरह से क्या जैल्सीनियम का सेम इफेक्ट आता है या उसका इफेक्ट कोई दूसरे तरीके से आता है। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि ग्लाइसिन रिसेप्टर पे किस तरह से नक्सवोमिका का इफेक्ट आया, क्या जैल्सीनियम सेम तरीके से इफेक्ट करेगी। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। इससे हम मेडिसिन को एक तो डिफ्रेंशिएट करना समझेंगे और ये मैं जैल्सीनियम को नक्सवोमिका के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ ये भी आप समझेंगे, क्योंकि नक्सवोमिका, जैल्सीनियम, इग्नीशिया ये सब लोगिनिएसी फैमिली से रिलेटेड हैं। तो इनमें क्या कैसे हम प्लेनेटरी देखेंगे डिफरेंसेस और कैसे इनका स्फीयर ऑफ एक्शन है। तो ग्लाइसिन रिसेप्शन की बात करें तो ये स्पाइनल कार्ड और ब्रेन स्टेम में है और इसका काम है कि क्लोराइड चैनल जो हैं उनको इनहिबिटरी प्रोसेस के थ्रू काम करता है। जब ये ओपन होते हैं तो क्लोराइड आयन न्यूरॉन के अंदर चले जाते हैं, न्यूरॉन हाइपर पोलराइज हो जाता है, फायरिंग कम हो जाती है, एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है, मसल्स रिलैक्स हो जाती है, नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है। ये मैकेनिज्म होम्योपैथी के रेमडीज़ के नर्व लेवल पे क्या इफ़ेक्ट होता है उसको समझाने में हेल्प करेगी। जैसा कि हमने पिछले बताया था कि नक्सवोमिका में किस तरह से वो काम कर रही थी और यहाँ पे जैल्सीनियम में कैसे काम करेगी। तो जैल्सीनियम का जो मेन एल्कोलाइड है वो जैल्सीमाइन है। ये ग्लाइसिन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करता है या एक्टिवेट करता है, तो क्लोराइड आयन अंदर जाते हैं, न्यूरॉन फायरिंग स्लो हो जाती है और ये ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से ट्रेम्बलिंग, वीकनेस, हैवीनेस, ड्राउजीनेस, इमोशनल इफेक्ट में फियर, स्टेज फ्राइट और समटाइम कोलैप्सी कंडीशन आ जाती है। ये जैल्सीनियम के साथ तब भी होता है जब भी वो कोई बैड न्यूज़ सुनता है, तब भी ऐसा होता है कि वहाँ पे जैल्सीनियम का जो एल्कोलाइड एक्टिवेट होता है और वो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब इसको विजुअलाइज करके देखिए कि जब न्यूरॉन धीरे धीरे काम कर रहा है तो बॉडी वीक हो रही है। अब नक्सवोमिका में क्या है, मेन एल्कोलाइड है स्ट्राइचिन। ये ग्लाइसिन रिसेप्टर्स को एंटागोनिस्टिक है और ये वहाँ पे क्या करेगा कि वहाँ पे ये ग्लाइसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। अब क्लोराइड आयन अंदर नहीं जा पाएंगे, अब न्यूरॉन वहाँ पर हाइपर एक्साइटेबल कंडीशन में चला जाता है। तो दोनों मेडिसिन लोगेनेसी फैमिली बट डिफरेंट ड्यू टू एल्कोलाइड। यहाँ पे मसल स्पाज्म होगा, क्रैम्प्स आएंगे और रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी होगी, कन्वर्जन की बात की थी। अब देखो दोनों मेडिसिन में ख़ास बात क्या है। दोनों मेडिसिन में ख़ास बात ये है कि जो जैल्सीनियम है, जो नक्सवोमिका है, ये स्पाइनल कार्ड पे काम करेगी। नंबर एक बात यहाँ पे, जैसे कि नक्सवोमिका में बहुत ही फेमस है कि नक्सवोमिका में कन्वर्जन विथ कॉन्शियसनेस, कन्वर्जन है लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं जाता। उसी तरह से जैल्सीनियम में होता क्या है कि आपका मोटर सिस्टम इफ़ेक्ट करता है लेकिन ब्रेन पे कोई बहुत इफेक्ट नहीं आता है। जो ब्रेन का इंटेलेक्ट है वो इंटैक्ट रहता है। सबसे पहले मोटर सिस्टम पे प्रॉब्लम आती है जिसको मोटर पैरालिसिस बोलते हैं। प्रूविंग में क्या आया, प्रूविंग में जैसे ही ये दवा गई सबसे पहले आँखों में भारीपन आना शुरू होता है। तो डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर सर ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ एक्यूट में इसको लिखा भी है कि किस तरह से
वो आँखों का जो हैवीनेस है, जो आँखों की लगता है पलके उठा नहीं पा रहे हैं, आँखों को उठा नहीं पा रहे हैं, आँखें खोल नहीं पा रहे हैं, मन करता चुपचाप लेटे रहें, वो उसका एक एंट्री पॉइंट बन जाता है जहाँ से हम दवा को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन से प्लैनेट काम करेंगे। यहाँ पे प्लैनेट काम करेगा, मरकरी नर्व को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न यहाँ पे उस चीज़ को स्लो कर दे रहा है। यहाँ पे जैसे उस केस में क्या था कि मार्स स्ट्राइचिन की वजह से मार्स डोमिनेट कर रहा था, वहाँ पे पेशेंट का जो टेम्परामेंट था वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। यहाँ पे सैटर्न हावी हो जा रहा है और वो मरकरी को और स्लो डाउन कर दे रहा है, वहाँ पे जो हमारे मोटर सिस्टम है उसको स्लो डाउन कर दे रहा है। इस तरह से हम एक सेम फैमिली में किस तरह से मेडिसिन इमोशनल लेवल पे, किस तरह से मेडिसिन फिजिकल लेवल पे, किस तरह से एक्शन के लेवल पे डिफरेंट होती हैं, हमें देखना है। इसी तरह से जब हम बात करेंगे इग्निशिया में कैसे होता है, इग्निशिया नक्सोमिका के बहुत ही क्लोज है, लेकिन वहाँ पे क्या अल्कलॉइड निकलता है जिससे वो सिम्टम्स आते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इग्निशिया में ये किस तरह से आता है। तो हम एक फैमिली को लेकर चल रहे हैं कि किस तरह से लोगिनेसी फैमिली में नक्सोमिका करती है और किस तरह से जैल्सीमियम वर्क करती है। थैंक यू।